आज की कहानी है नेक दिल इंसान थे वो। रूही गांव की एक छोटी सी बच्ची थी। वह सुबह स्कूल जाया करती थी। रास्ते में उसे रामू मामा मिलते थे। सुबह सुबह साइकिल पर डाक खाने जा रहे होते थे। रूही को देखकर साइकिल रोक लेते और उसे एक टॉफ़ी देकर कहते, मेरी बेटी आज पढ़ने जा रही है। टॉफ़ी पाकर रूही बहुत खुश होती। रामू मामा उसके पिता के बहुत पुराने दोस्त थे। अक्सर डाक बांटने के बाद शाम को हमारे घर आ जाते थे। माँ के हाथ की चाय पीने माँ उन्हें अपना भाई मानती थी और राखी भी बांधती थी। रामू मामा बहुत मजाक करते थे। उनके घर आते ही घर में टाकों का दौर शुरू हो जाता था। सुबह रामू मामा से टॉफ़ी लेकर रूही स्कूल की ओर चल दी। स्कूल में पहुंचकर उसने टॉफ़ी अपने बस्ते में रख ली। दोपहर को टॉफ़ी खाती हुई वह घर जा रही थी। तभी उसे रामू मामा दिखी और बोले, चल बेटी बैठ जा साइकिल पर, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ डाक बांटने। रूही मज़े से साइकिल पर बैठकर घर पहुँच गई। उसे आता देख माँ ने कहा, भैया आप कहाँ इस शैतान के चक्कर में पड़ जाते हैं, आपको दूसरे गांव भी जाना होता है डाक बांटने, ये तो अपने आप आ जाती स्कूल से। रामू मामा ने हंसते हुए कहा, बहन मामा के होते हुए भांजी पैदल चले ये नहीं हो सकता। मुझे तो जब भी ये मिलेगी मैं सारा काम छोड़कर इसे घर छोड़ने आ जाऊंगा। ये सुनकर माँ ने कहा, ठीक है भैया आप जानो और आपकी बेटी, बैठो आप भी खाना खा लो। रामू मामा ने डाक दिखाते हुए कहा, नहीं बहन 3 गांव में डाक बांटने जाना है। फिर वे साइकिल में पैडल मारते हुए आगे बढ़ गए। रामू मामा के बारे में कुछ पता नहीं था, बस इतना पता था कि आज से 8 साल पहले ये इस गांव में आई थी। तब से यही हैं। इनके घर परिवार में कोई नहीं था। इस गांव के लोगों को ही अपना घर परिवार मानते थे। एक दिन सुबह सुबह रूही की माँ बाहर खड़ी थी। तभी रामू मामा दूर से आते दिखाई दिए। माँ ने उन्हें रोका और कहा, भैया रूही को बहुत तेज़ बुखार है, उल्टी भी हो रही हैं। मैं दवाई दी थी लेकिन कोई आराम नहीं पड़ा। लगता है इसे शहर लेकर जाना पड़ेगा। रामू मामा फटाफट साइकिल से उतरकर घर में आए। अपना थैला एक और पटका और रूही को उठाकर चल दिए। माँ की गोद में रूही को देखकर कहा, जल्दी से साइकिल के पीछे बैठ जाओ। माँ ने कहा, भैया आपकी ड्यूटी, लेकिन उन्होंने माँ को डांटकर चुप करा दिया। माँ साइकिल के पीछे रूही को गोद में लेकर बैठ गई। रामू मामा जल्दी से पैडल मारकर शहर की ओर चल दिए। 12 किलोमीटर दूर गर्मी में साइकिल चलाकर शहर पहुँचे। वहाँ डॉक्टर ने रूही का चेकअप किया और उसे भर्ती कर लिया। 3 दिन तक रूही का इलाज चलता रहा, लेकिन रामू मामा 1 मिनट के लिए भी उसे छोड़कर नहीं गए। माँ, पिताजी और रामू मामा तीनों रूही के पास बैठे रहे। तीसरे दिन रूही की कुछ तबीयत कुछ संभली तो वह घर जाने की जिद करने लगी। माँ पिताजी गाड़ी करके उसे घर ले आए। रामू मामा पीछे पीछे साइकिल पर आ गए। जब 3 दिन बाद रामू का मामा डाक खाने पहुँचे तो उनके बड़े बाबू ने खूब डांटा। बहुत सारी डाक और मनी ऑर्डर पड़े हुए थे। 10-10 घंटे साइकिल चलाकर उन्होंने कई दिनों तक ये डाक बांटी। इतनी मेहनत करके भी दिन में एक बार रूही से मिलने जरूर आते थे। रूही का पूरा परिवार उनका बहुत एहसान मानता था। रामू मामा पूरे गांव में हर किसी को अपना परिवार मानते थे। हर काम में ऐसे लग जाते थे जैसे ये उन्हीं का परिवार है। धीरे धीरे रूही बड़ी हो गई। उसके पिता उसके लिए लड़का देखने लगे। एक दिन रूही का रिश्ता पक्का हो गया। उस दिन वह रामू मामा से लिपटकर बहुत रोई थी। रामू मामा ने हंसते हुए कहा, पगली मैं रोज़ तेरे घर चिट्ठी देने आया करूँगा, यही पास ही में तो है तेरा गांव। यह सुनकर रूही हंस पड़ी। रूही की शादी के लिए रामू मामा ने डाक खाने से पूरे सप्ताह की छुट्टी ली थी।
वैसे इसके लिए उन्हें लगभग 1 महीने तक ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और पैसे भी कटेंगे। पूरी शादी पिताजी और गांव वाले के साथ कंधा से कंधा मिलाकर रामू मामा ने काम करवाया। माँ का कोई भाई नहीं था तो बात की रस्म भी रामू मामा ने निभाई। सबके लिए उपहार लाए, साथ में सबको भेंट भी दी। पिताजी ने मना भी किया तो उन्हें डांटने लगे। सुबह रूही की विदाई होने वाली थी। वह अपनी माँ से, पिता से, बाकी सहेलियों और रिश्तेदारों से मिलकर रो रही थी, लेकिन मामा कहीं नज़र नहीं आई। वो उन्हें याद करती रही। 1-2 आदमियों ने उन्हें ढूंढने भेजा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। रूही के मामा शायद उसको विदा होते नहीं देख सकते थे, इसीलिए कहीं छिप गए थे। कुछ दिन बाद जब रूही घर आई तब मामा मिलने आए, लेकिन वो गुस्सा होकर बैठ गई। बहुत कोशिश करने पर बड़ी मुश्किल से मानी थी। कुछ दिनों बाद रूही अपने ससुराल में व्यस्त हो गई। इसी तरह कई साल बीत गए। इसी बीच रूही के पिता का देहांत हो गया। रूही जब गांव पहुंची तो मामा से लिपटकर बहुत रोई। मामा भी अब बूढ़े हो गए थे। कई साल बाद रूही अपने 5 साल के बेटे को लेकर गांव गई। वह अपनी माँ से मिलकर सीधे डाकघर की ओर चल दी मामा से मिलने। लेकिन जब वहाँ पहुँची तो कोई नया डाकिया बैठा डाक संभाल रहा था। ये देखकर रूही घर वापस आ गई। माँ से पूछा, मामा कहाँ हैं? क्या वो अब डाकिया नहीं रहे? माँ ने बताया, बेटा बहुत बुरा हुआ तेरे मामा के साथ। 2 साल पहले वे जब डाक बांटने जा रहे थे तभी कुछ लोगों ने उनके मनी ऑर्डर के पैसे छीन लिए और उन्हें मारा भी। रकम ज़्यादा थी, जमींदार के बेटे ने भेजे थे। जमींदार ने गांव वालों के साथ मिलकर सारा इल्ज़ाम मामा के ऊपर लगा दिया। उनकी नौकरी चली गई, साथ ही अब ना पेंशन मिलेगी ना कुछ और मिलेगा। अब वो गांव के बाहर मंदिर के पीछे एक खाट पर पड़े रहते हैं। कोई कुछ दे जाता है तो खा लेते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि वे हमारे घर आ जाएं, लेकिन वे नहीं माने। बोले रूही के पिता होते तो ज़रूर आता बहन, पर मैं बहन पर बोझ नहीं बन सकता। रूही भागती हुई मामा के पास गई। उसने देखा एक टूटी हुई खाट पर डाकिये की पुरानी वर्दी पहने मामा लेटे हैं। हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे की झुर्रियों से भरा सूखा सा चेहरा, आंखों के नीचे काले गड्ढे। रूही उनके पास गई तो डांटते हुए बोली, भाग यहाँ से, यहाँ मत आ, मुझे टीबी है, तुझे लग जाएगी। रूही डर गई। वह दूर से मामा को देखती रही। मामा कुछ देर देखते रहे, फिर बोले, जा बेटी, मैं तो अब तुझे टॉफ़ी भी नहीं दे सकता। मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। रूही रोती हुई वापस आ गई। कुछ देर माँ के पास बैठकर रोती रही, फिर वापस ससुराल चली गई। कुछ दिन बाद उसकी माँ मिलने आई तो उन्होंने बताया, अब मामा नहीं रही। एक जिंदा दिल इंसान जिसने सबकी भलाई की, उसका ऐसा अंत। सबकी खुशियों की डाक बांटने वाला खुद अकेला रह गया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।